अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों, उनके ख़त और आप। इस श्रृंखला की 21वीं कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़त सुनते हैं। तारीख 20 मार्च साल 1953। बिरादरम तस्लीम, आपके 16 मार्च व 17 मार्च के लिखे हुए ख़त मिल गए। लेफ्टिनेंट गौतम लिबरेशन की हालत में करीब करीब पहुंच गए और यह चीज़ मैंने परसों कचहरी जाते वक्त यक्के में बैठे बैठे कर दी थी। इस वक्त करीब करीब गॉडली सर्कल में हैं। ऑब्जर्वेशन की वजह से मैंने उनको ब्राइटर वर्ल्ड में नहीं भेजा। ख्याल है कि कल तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ तो मैं तोड़ चुका हूं, हल्का ईगोइज्म का पर्दा अभी बाकी है। उसका मुशाहिदा गालिबन आज तक हो जाएगा। इस कैफ को यानी हालत को मैं देखना चाहता हूं कि इसके हुबाबी तौर पर यानी बुलबुले के तौर पर रहने से इंसान की क्या हालत होती है। वो बहुत अच्छे प्लानिंग ऑफिसर निकले। मैं बाबू रामचंद्र वर्मा को तवज्जो दे रहा था कि गौतम भी तवज्जो लेने मेरे पास आ गए और लिबरेशन की बड़े अच्छे अल्फाजों में मुझसे ख्वाहिश जाहिर की। हुस्न इत्तफाक से यानी संयोग से परम पूज्य लाला जी साहब भी रौनक अफरोज थे, वहाँ पर उपस्थित थे। वो उनके कदमों पर गिर गए। फिर क्या था, कुदरत कामला मुअज्जज़न हुई। मुझको 5 दिन के अंदर लिबरेशन देने का हुक्म मिल गया और इतना सख्त हुक्म मिला कि कल तक लिबरेशन देना लाजमी हो गया। चुनांचे लाला जी की कृपा से ऐसा हो जाएगा। अब इसके लिखने का मतलब यह है कि लोग गौतम जी के तरीके से सबक लें। वो ये कि जिस वक्त वो पूज्य लाला जी के कदमों में गिरे थे, पूरी शरणागति की हालत थी। उन्होंने अपने आप को कतन पूर्णतया हजरत पर छोड़ दिया था। मैं समझता हूँ कि उनके इस तर्जे अमल से मुझको 5 दिन के अंदर उनको लिबरेशन देने का हुक्म मिला, जो चीज़ हज़ारों वर्षों में मुमकिन नहीं थी। तो क्या हम लोग अगर ऐसी ही शरण लाला जी साहब की ले लें तो हमारी भी वो गति नहीं हो सकती? हमारा सबका तो लाला जी से बराह रास्त यानी सीधा ताल्लुक़ है और हम सब आपकी औलाद हैं। हमारे ऊपर तो नज़र करम फिरते देर ही नहीं लग सकती। मगर भाई, अफसोस होता है बनते को बिगड़ते देखकर। मिसाल सामने है, नाम नहीं लिखूंगा। आप जानते हैं कि मौलवियों के डंडे मकतब में खाना दुनियावी व इल्म सीखने के लिए गवारा हो गए। यानी टीचर्स की डांट और उनकी मार हम अपने स्कूल में गवारा कर लेते हैं, मगर ऐसे बुज़ुर्ग की एक बात भी गवारा ना हुई। अगर कहीं गो ऐसा हो नहीं सकता कि मौलवी वाली सख्ती हजरत अख्तियार करें तो मैं समझता हूँ कि सब के सब टहल जाएंगे। बड़ी खुशी का मकाम है कि करीब करीब 7 वर्ष बाद अजीज़म बाबू मुरलीधर ने दिनांक 19 मार्च साल 53 समय 7:20 शाम आलम कुबरा में कदम रख दिया। यह नतीजा इस बात का है कि उस बेचारे पर डांट टपट होती ही रहती थी और उसने बुरा न माना, बल्कि अपनी खामी समझकर मेहनत करता रहा। ईश्वर उसको और तरक्की दे। आपने जो कुछ हालात लिखे हैं उसका एहसास आपको सही हुआ। एक जुमला मैं नहीं समझा, इसका फिर मुशाहिदा कीजिएगा कि यह क्या एहसास है। वो ये था, बैठे बैठे यह मालूम होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए, गोया कहीं जाना है। सोचता हूँ कि कहाँ जाना है तो मालूम होता है कि जाना कहीं भी नहीं है। आगे आपने साफ किया, फिर सोच के गौर करके लिखिएगा। जहाँ तक जिसका और जिस हद तक जिसका जिसने सहारा लिया, उस हद तक कुदरत कामला ज़रूर मदद देती है। और रहा मेरी छुट्टी के बारे में, ये कौन जानता है कि मेरी ज़िंदगी के बाद भी मुझे ना मिले। इसका बेहतर इल्म जनाब लाला जी साहब को ही है। इसके बारे में कहीं पर कुछ इशारा भी किया है। आपने शुक्ला जी के बारे में जो दुआ की, अच्छा किया। चाहता तो भाई मैं भी हूँ कि वो शाहजहाँपुर आ जाएं, मगर
भाई नहीं मालूम कि मुझ में कोई कमज़ोरी या खामी कि मेरी प्रार्थना ज़्यादातर दुनियावी मामलात में कबूल नहीं होती। अब मैं यह काम आप ही के सुपुर्द किया करूँगा। चौबे जी की हर बात में तवज्जो की कमी रहती है, नहीं मालूम क्या वजह है। कहीं तमाम उम्र भक्ति करते करते थक तो नहीं गए? अगर थक गए तो ये मेरी किस्मत है कि जब जुतने के काबिल न रहे तो वो मेरे सुपुर्द हुए। और भाई मैं तो उनको ठीक बना ही ले जाता, मगर क्या करूं कि थान पर आते ही इतने मरखन बने कि डर की वजह से मैं उनको दाना खास की तबीयत भी मुताबिक न दे सका। मुमकिन है कि वो इस इंतज़ार में हों कि बुढ़ापे के बाद उनमें जवानी फिर आएगी और उस वक्त वो मेहनत खूब कर लेंगे। इस वक्त तो उनकी मेरी राय में उम्र ये है कि उनको भागना था ताकि मंजिल पर पहुंच जाते। अगर बच्चे होते तो मैं उनसे ये कह देता कि तुम्हारे हम मकतब यानी क्लास फेलोज़ आगे हुए जाते हैं, तुम भी मेहनत करो ताकि दर्जात पास करते चलो। मगर उनके बारे में ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वह चूँकि अपने आप को खुद उस्ताद समझते हैं, इसलिए वो दूसरे को कुमची जमाना चाहते हैं, कुमची यानी छड़ी, ताकि कुमची के खौफ से लोग उनको उस्ताद ही समझते रहें। उनका इल्म खुद उनके गले का हार हो गया और मेरी राय में वो इल्म नहीं जानते, बल्कि जो कुछ वो जानते हैं उसको मैं इल्म कहूँगा। उनका दाखला इस मिशन में इस वजह से हुआ कि आदमी यानी मैं बेपढ़ा ज़रूर हूँ मगर बाअमल हूँ, और उन्होंने इस बात को ताड़ भी लिया कि मेरा तरीका उनको इतना फ़ायदा तो ज़रूर ही पहुँचा देगा कि वो भी कुछ सीख जाएं। और चूँकि मैं अपने दिल में कोई राज नहीं रखता, इससे फ़ायदा उन्होंने ये उठा लिया कि इनिशिएट हो गए ताकि रामचंद्र फंस जाए। वो अपना काम पूरा कर चुके, अब सब गरज मेरी ही हो गई, यानी ये जिम्मेदारी भी मेरी है कि मार भी खाऊं तो भी दरवाज़ा न छोड़ूं। हालांकि ये नहीं सोचा कि जब मुझे गिज़ा न मिली तो दरवाजे पे पड़ा रहना दरवाजे छोड़ने के बराबर है। वो मुझे गिज़ा ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं बेकार साबित हो रहा हूँ। वो सवाब नहीं कमा रहे हैं बल्कि एक तरह का अजाब लाद रहे हैं, इसलिए कि मेरे सरूर में जो कुछ की मुझे हासिल है कदर तकलीफ़ पैदा कर देते हैं। भला जिस शख्स से कहा जाए कि यह करो और वह चीज़ उसके इम्कान में हो, पॉसिबिलिटी में हो, मगर अफसोस कि वो फिर भी ना करे। कंजेशन बिना मेहनत के दूर होना मुश्किल है और ये उनका खुद साख्ता है, खुद का बनाया हुआ है, और जब तक ये दूर ना होगा तब तक आगे रोशनी पहुंचना मुहाल है, कठिन है। मैं उनके लिए अपना बड़ा वक्त ख़राब करता हूँ। उनसे साफ कह दीजिए कि जो मिन्नत और शगल मैंने जितनी देर के लिए बतलाया है उनको लाजमी तौर पर करना है। अफसोस है कि उनको मेरी तकलीफ़ की तरफ निगाह नहीं जाती, और यह तकलीफ़ मुझे इसलिए है कि मैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं। बच्चों को दुआ को रामचंद्र। मुकर्रर अर्ज़ ये है कि आपकी भी ख्वाहिश थी और लाला जी साहब किबला की तो मर्ज़ी, गौतम जी ने पूरे तौर से अपने लिबरेशन के लिए तबाही ली। बस 21 मार्च साल 53 अंदाजन 11:20 रात में उनको ब्राइटर वर्ल्ड में भेज दिया गया और काफ़ी उरूज के साथ पहुँचे, उन्नति के साथ पहुँचे। शुक्ला जी को भी खुशखबरी दे देना, वो उनके दोस्त थे, और उनसे कह देना, और आपसे भी बल्कि सभी से ये कहना है कि आप लोग मेरे लिबरेशन की क्या फ़िक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका भी ये फ़र्ज़ है और सबका। मेरा भी इस हालत में रहते रहते मुद्दतें हुई, उकता गया। हालत काबिल शुक्र ज़रूर है, मगर मेरी किस्मत या गलती कहिए कि मुझे बजाते खुद इसकी हवस बाकी न रही, चाहत बाकी न रही। बस मजबूरन ये चीज़ आप लोगों पर छोड़ दी गई। अब आप सोचिए कि कौन सी चीज़ मुझे लिबरेट कर सकती है। अपना ख्याल जाहिर करता हूँ कि अगर आप लोगों में से चंद न सही, 2 या 3 ही सही, 2 या 3 न सही, एक ही सही ऐसा बन गया कि बहुत कुछ मेरी हालत और कैफ को जाहिर कर सके,
तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई लिबरेशन मेरा मुमकिन है। शुक्ला जी, आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का दौर ख़त्म करने के बाद लिबरेशन हासिल करूं? दुआ गो, रामचंद्र।